देखिए सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय है ना, 30वां चैप्टर। तो कभी कभी जैसे पहला पूछ लेते हैं तो अपन अपनी सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से अपन लास्ट वाला भी याद कर लेते हैं ना, आखिरी कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका अध्याय का नाम है अर्थ 10 महामूल्य अध्याय। एक रीजन इसका ये है अध्याय का याद करने का। दूसरा रीजन ये है कि इसमें पूछा जाता है कि अर्थ 10 में अर्थ से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो अर्थ है ना, इसका मतलब होता है हृदय। ठीक है, अर्थ का मतलब यहाँ पे होता है हृदय, और हृदय से कितनी धमनियां निकलती है? 10 महामूल्य, है ना। तो 10 धमनियां निकलती हैं। महामूल का मतलब होता है धमनियां। ठीक है, तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब धमनियां होता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है अपने को ये चैप्टर याद रखना, और एक ये अंतिम अध्याय है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद अपन इस अध्याय को लेके और कौन कौन सी बातें अपन याद रखेंगे देखिएगा। दूसरी चीज है, इसमें बताए वात पित्त कफ की निरुक्ति की बात है। तो याद रखेंगे अपन कि दोषों की निरुक्ति या फिर वात पित्त कफ की निरुक्ति जो है वो किसने बताई है? आचार्य सुश्रुत ने, या फिर अपन कहें सुश्रुत संहिता में अपने को वात पित्त कफ की निरुक्ति देखने को मिलती है। और बात करें कौन सी चैप्टर में? तो 21st चैप्टर में अपने को मिलता है। दूसरी चीज बात करें, दोष धातु और मलों की निरुक्ति जो है वो किसने बताई है? वो आचार्य सारंगधर बताते हैं, है ना, पूर्व खंड में। तो सारंगधर याद रखें, सफिशिएंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसकी निरुक्ति जो है वो किसने बताई है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न आता है कि धमनी स्रोतस और शिराओं की निरुक्ति किसने बताई है? तो वो आचार्य चरक ने। और कौन से अध्याय में? सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में बताया है। तो ये चीज भी अपने को विशेषता याद रखना, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा इसके बाद देखो अब शुरू करते हैं। तो इसमें काफी अलग अलग सब टॉपिक्स हैं इसमें। तो पहले की अपन बात करेंगे हृदय प्रकरण, अपन इसमें पढ़ेंगे और अपन देखेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे अपन, अर्थे 10 महामूला समासक्ता महाफला महत महत अर्थश्च हृदय पर्याय उच्यते बुद्धि। देखिए क्या कह रहा है कि अर्थ, अर्थ को अपन ने कहा कि भाई क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। हृदय में हृदय रूप मूल वाली और हृदय रूप फल वाली 10 रक्त वाहिनियां लगी हुई। ठीक है, इसके बाद महत और अर्थ को विद्वान लोग हृदय का पर्याय उच्यते, उसको क्या मानते हैं? हृदय का पर्याय मानते हैं, महत और अर्थ। ठीक है, तो ये याद रख लेना है कि हृदय के पर्याय क्या है? महत है और अर्थ है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखो, इसमें बस इतना ही देखना है अपने को कि एक तो हृदय के पर्याय, और एक ये चैप्टर का जो शब्द को तोड़ना। अर्थ का मतलब हृदय है, और महामूल मतलब धमनियां, और 10 धमनियां हृदय से निकलती है ना, ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो आगे चलते हैं। आगे आता है हृदय की प्रधानता। ठीक है, हृदय की प्रधानता इसमें है सडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियाणी अर्थ पंचकम, कि 6 अंगों से युक्त शरीर। सडंगम अंगम 6 अंगों से युक्त शरीर, विज्ञान बुद्धि कहते हैं जिसको, इंद्रिया इंद्रियों के 5 विषय, इंद्रियाणी अर्थ पंचकम 5 विषय, आत्मा च सगुण सगुणश्च चिंतेयम च हृदि संस्कृतम। सगुण आत्मा मन चेत, है ना, सगुण चेत चिंतेयम च हृदि संस्कृतम, मन और मन का विषय, ये सब हृदय में आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो पूछ लिया था भाई हृदय में, तो ये तो कहानी है सिर्फ कि ये सारी चीजें किसमें होती है? हृदय में आश्रित होती हैं। जो शरीर होता है वो बुद्धि हो गए, इंद्रियों इंद्रियों के विषय हो गए, सगुण आत्मा मन और मन का विषय। ठीक है, ये यहां से नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि सिर की प्रधानता कौन से अध्याय में अपन देखते हैं? तो सिर की प्रधानता अपन चरक सूत्र 17 में देखते हैं। ठीक है, और हृदय की प्रधानता कहां देखते हैं? चरक सूत्र 30 में। ठीक है, तो ये चीजें जो है दोनों की दोनों अपने को ध्यान में रखनी है, कि सिर की प्रधानता और हृदय की प्रधानता। देखिए इसके बाद में आगे इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसके बाद और कहा जाता है कि प्रतिष्ठार्थम ही भावा नाम शाम हृदय स्थित। अब यहाँ पे देखिए गोपान नाम आगार करने का। ठीक है, आगार करने का देखिए लिखा है कि हृदय, है ना, हृदय का विचार करने या जानने वाले विद्वान विद्य ग्रह में लगे हुए आगार स्तंभ को जिस प्रकार आगार करने का
धारण करती है, उसी प्रकार सड़ंग शरीर आदि की प्रतिष्ठा के लिए प्रधान रूप से हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं। देखिएगा, ये थोड़ा आगार करनी का जो है, बस आपको क्वेश्चन तो यही आता है कि आगार करनी का जो टर्म है वो किसके संदर्भ में बोला गया है ना। तो ये उसका आंसर हृदय जाता है, भाई हृदय के लिए कहा गया आगार करनी का। देखिए आगार करनी का चीज क्या होती है, पहले देखिए क्या करते थे, जैसे अब आजकल तो फ्रीज वगैरह होते हैं, तो पहले तो ये सब सुविधाएं थी नहीं। तो जैसे रात को दूध रख दिया, इस प्रकार की जो चीजें थी जिनको किसी केटल सॉरी किसी कैट वगैरह से, मतलब अपन कहें किसी जानवर से थोड़ा खतरा रहे, तो वो क्या करते थे, ऐसे दीवार के सहारे या फिर किसी भी चीज के सहारे, स्तंभ के सहारे उस इस प्रकार से एक रस्सी बांध देते और रस्सी के नीचे ऐसे, मतलब रस्सी से ये बना देते थे, और इसमें जगह होती थी थोड़ी जहां पे अपन दूध रख सकते और काफी चीजें जिसको कोई जो वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, है ना, जैसे चूहे हुए या फिर ऐसी कोई चीज। तो वो इसको क्या बोलते थे, आकार करने। तो ये पूरा का पूरा जो सामान रखा है और इसको यहाँ पे जो रस्सी है ना, ये बांधे हुई है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको क्या कहा गया है, तो धारण करती है, उसी प्रकार षडंग शरीर आदि की प्रतिष्ठा के लिए प्रधान रूप से हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं। तो बस याद आपको इतना ही रखना है कि आगार करने का किसके संदर्भ में बोला गया है। इसी के साथ देखिएगा एक चीज आप और ध्यान रखें, यहाँ पे कहा है कि यद्यपि मन का स्थान आधुनिक की दृष्टि से मस्तिष्क से माना जाता है, और भेल संहिता में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है कि सिरस्त तालु तालव अंतर्गतम सर्व इंद्रिय परम मन है। मन की स्थिति कहाँ मानी है, सिरस्त तालु अंतर्गतम, सिर और तालु के मध्य मानी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है ना। यहाँ पे मन की और मन के विषयों की बात हृदय में की गई है, और भेल संहिता की अगर बात करें तो भेल संहिता ने कहा मानी है, सिर और तालु के मध्य मानी। ठीक है, ये मन की बात कर, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अपन चलते हैं कि तस्य उपघातन मूर्छायाम और भेदान मरणम मृच्छति। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि अगर जो हृदय की बात कर रहे हैं, अगर उसकी क्या होता है, उपघात होता है, आघात होता है, उस समय तो क्या होता है भाई, मूर्छा हो जाती है, और उसके फट जाने पे, भेदन हो जाने पर क्या होगा, व्यक्ति मर जाता है। हृदय के फट जाने पे जीवित थोड़ी रहते हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं। तो पूछा जाता है भाई उपघात होने से क्या होगा, मूर्छाएगी, भेदन होने से क्या होगा, मर जाएगा। यदि तत्व स्पर्श विज्ञानम धारी तत्व तत्र संसृतम, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये पूछा जाता है, स्पर्श विज्ञानम धारी तत्व तत्र संसृतम किसके लिए कहा गया है, हृदय के लिए कहा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि क्योंकि स्पर्श का ज्ञान होना, धारी मतलब आयु किस पे निर्भर कर रही है, इसी पे कर रही है, और वह शरीर, ये सभी जो है हृदय के ही आश्रित होते हैं। ठीक है, तो स्पर्श विज्ञानम धारी तत्व तत्र संसृतम, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके बाद देखो अगली भी महत्वपूर्ण बात है कि तत्व परस्य ओजस है स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह है हृदयम महद अर्थ तस्माद उक्तम चिकित्सके, कि वह हृदय पर ओज का स्थान है। पहला क्वेश्चन, पर ओज उत्तम ओज होता है जिसकी मात्रा शरीर में कम होती है। अपर ओज वो भी अच्छा होता है, इससे थोड़ा कम अच्छा होता है, उसकी मात्रा कितनी, अर्धांजलि बताते हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान रख लेना है कि हृदय में कौन सा ओज होता है। ठीक है, हृदय में जो है वो पर ओज होता है, जिसकी मात्रा कितनी बताई, 8 बिंदु होती है। ध्यान रखें, हृदय में कौन सा ओज होता है, पर ओज होता है जिसकी मात्रा 8 बिंदु होती है। ठीक है, हृदय में ही चेतना के आश्रयभूत भावों का संग्रह है, इसलिए चिकित्सकों ने हृदय को महत और अर्थ शब्द कहा है। तो ये बात तो अपन पहले भी कर ही चुके हैं ना, कि हृदय के पर्याय कौन कौन से, महत और अर्थ है। ध्यान यही है कि हृदय में ओज कौन सा होता है, पर ओज होता है। ठीक है, पर उसका स्थान कौन सा होता है, हृदय होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है कि उस हृदय मूल के कारण 10 रक्त वाहिनी महामूल वाली कही जाती हैं। तो रक्त वाहिनियों की बात कर रहे हैं, धमनियों की बात कर रहे हैं, यही शरीर में ओज का वहन करती है, और इस शरीर में रस को चारों ओर धमन अर्थात प्रसारित करती है। तो ओज का वहन कौन करता है ना, तो पूछ ले क्वेश्चन, ओज का वहन कौन करता है भाई, जो महामूला बताइए, जो धमनियां बताइए वो ही करते हैं, है ना। ये वैसे थोड़ा सा आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक है, पूछ ले, ओज का वैन, अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट बात आ गई है ओज का वर्णन। ठीक है, ओज का वर्णन। देखिए पहला प्रश्न तो यही है कि ओज का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ कहाँ किया है। तो कहाँ कहाँ, जब चरक सूत्र 17 अपन पढ़ रहे थे वहां पर भी ओज की कुछ बातें आती हैं, और ये जो सूत्र 30 है इसमें तो अच्छे से ओज के बारे में बताया गया है। यहाँ से प्रश्न भी अवश्य रूप से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो याद रखने योग्य बातें हैं। देखिएगा इसके अंदर अपन बात करते हैं, क्या कह रहा है
कि जिस पर और अपर ओज से पोषित होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि जिस ओज के बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता है। पहली लाइन है महत्वपूर्ण, देखिएगा कि यद यद ते सर्वभूतानाम जीवितम नावतिष्ठति। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओज नहीं रहेगा तो प्राणियों की जीवन भी नहीं रहेगा, है ना। तो ये लाइन दे देते हैं, ये देते सर्वम भूतानाम जीवितम नावतिष्ठति, किसके लिए कहा गया है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो ओज गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता है और जो ओज कलल अवस्था में रस के सार रूप में रहता है। ठीक है, तो पहली चीज तो देखिए ये याद रख सकते हैं कि गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार भाग में है ना, तो वो तो शुक्र शोणित में हो गए, बाद में जब बन जाता है उस समय किसमें होता है, कलल अवस्था में जाता है। ये तो नॉर्मल बात हो गई, है ना। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किसके लिए कही गई है कि गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार रूप में वर्तमान होता है और कलल अवस्था में रस के सार रूप में रहता है। ये जो है ये लाइन किसके लिए कही गई है। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी में भी पूछा जाता है और यहाँ पे पूछा जाता है कि यत सारम आदो, आदो मतलब पहले, है ना, गर्भ से पहले, गर्भस्य यत उदक गर्भ रसादृश। ठीक है, रसाद रस, ठीक है, तो उसके रूप में रहता है। तो ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे कह रहा है कि जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है तब अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है। भाई पर ओज की बात हो रही है, जिससे ओज के नाश होने पर शरीर का नाश होता है। ठीक है, ओज का नाश होने पर शरीर का नाश होता है। बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछा गया प्रश्न है, यस्य नासातु यस्य नासात तू नासो अस्ति। ये लाइन किसके लिए कही गई है, और नीचे ऑप्शन आता है रस, रक्त, ओज, है ना, और भी कोई बढ़िया सा नाम नीचे रख देंगे, है ना, शुक्र रख देंगे। कह रहे भाई और चारों अपने को ऐसा ही लगेगा, क्यों भाई, सभी इंपॉर्टेंट है, रस भी इंपॉर्टेंट है, रक्त भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लाइन किसके लिए है, यस्य नासात तू नासो अस्ति, कि जिसके नाश होने पर शरीर का नाश हो जाता है, किसके लिए कहा गया है, ओज के लिए। महत्वपूर्ण है भाई। आगे देखिए लिखा है धारी यद हृदय आश्रितम, कि जो हृदय में आश्रित रहकर आयु का धारण करता है। आगे लिखा है कि जो शरीर रस का स्नेह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, यद शरीर स्नेह यद शरीर रस स्नेह प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता। ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछी जाती है बार बार एग्जाम्स में। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है, किसके लिए कही गई है, ओज के लिए कही गई है। इसके बाद में हृदय उसी ओज को ओजो व स्रोतसों द्वारा सारे शरीर में धमन करता रहता है। इन ओजो वह को महाफला भी कहते हैं। ओजो वहाओ, ओजो वहाओ किसको भाई, ओजो का ओज का वहन कौन कर रहा था, धमनियां कह रही थी, है ना। तो पूछ लिया था महाफला किसके लिए कहा गया। आप देखोगे पहले श्लोक में महाफला नाम है, तो यहाँ पे ज्यादा समझ में आता है कि ओज को वहन करने वाली क्या, महाफला किसके लिए कहा गया, महाफला धमनी के लिए कहा गया है, क्योंकि ओज ही इनका फल है, या ये ओजो वह 10 वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में ओज को प्रसारित कर शरीर के अंग प्रत्यंग द्वारा अनेक कार्यों और कार्यफलों को अनेक प्रकार से निष्पन्न करती है, फल देती है। इसीलिए इनको क्या कह दिया, महाफला बोल दिया है। लाइनें जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यद्यते सर्वभूतानाम जीवितम नावतिष्ठति यत् सायमादो गर्भस्य यत् तद गर्भ रसाद रस है यस्तु नासात तु नासो अस्ति धारी यद धृत आश्रितम यद शरीर रस स्नेह प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता। इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आता है धमनी स्रोतस और शिरा की निरुक्ति कहां बताई गई है। ठीक है, बस इतना ही है कि शरीर में जो धमन करती है उसे धमनी कहती है ना। जिनके श्रवण होता है उन्हें स्रोतस कह देते हैं, श्रवणात श्रोतांसी, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, है ना। और जिनमें शरण होता है उन्हें सिरा कहते हैं, शरणात सिरा। लाइनें कोई शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने को याद है। क्वेश्चन इतना आता है कि धमनी स्रोतस और सिरा की निरुक्ति जो है कौन से आचार्य ने बताई है। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, और अध्याय याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अध्याय का नाम भी याद रहे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलते हैं, हृदय की रक्षा आवश्यक है, क्यों है देखिए, कि उस हृदय और महामूल वाली शिराओं और उस ओज की रक्षा की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विशेष कर मन को दुखी करने वाले कारणों का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि मन की स्थिति क्या बता दिया, हृदय बता दी है कि परिहार्याम विशेषण मनसो दुख है, हेतु है, जिन हेतुओं से मन को दुख पहुंचता है उनको
त्याग दे भाई, उनको नहीं करे। और जो आहार विहार हृदय के लिए हितकर हो, जो ओज के लिए हितकारी हो, जो स्रोतसों को प्रसन्न रखने वाले हो, उनका और शांति तथा ज्ञान का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो वो पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए, मन सो दुख हेतु किसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो हृदय की रक्षा करने के लिए या फिर हृदय को ओज की रक्षा करने के लिए। ठीक है, हृदय में ओज की रक्षा करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे अपन चलते हैं। प्राणवर्धन आदि में एक एक की प्रधानता, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से अवश्य ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस प्रकार से अपन ने अग्रेय प्रकरण पढ़े थे, है ना, उसी प्रकार से अपन यहाँ पे 6 चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले थोड़ा समझते हैं भूमिका को, कि सबसे पहले कह रहा है कि प्राण को बढ़ाने वाले पदार्थों में एक पदार्थ सबसे श्रेष्ठ होता है। कहते हैं भाई, अगले प्रकरण में भी अपन ये कह रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ, मतलब चलो ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, लेकिन उनमें भी सबसे बढ़िया कौन होता है। उसी प्रकार से बताया कि प्राण को बढ़ाने वाले बहुत सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन उनमें भी बढ़िया कौन सा है, सबसे बढ़िया कौन सा है। तो उनमें एक पदार्थ सबसे श्रेष्ठ, बलवर्धक पदार्थों में एक सबसे श्रेष्ठ होता है, और ब्रिंघण करने वालों में भी एक पदार्थ श्रेष्ठ, और मन को प्रसन्न करने वालों में एक, मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले में, और विभिन्न मार्गों में एक मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, देखिएगा अब देखिए, अब इसमें एक एक अपन देखते हैं। टोटल 6 अपने को पढ़ने, और यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि इनमें प्राणियों के प्राणों को बढ़ाने वाले पदार्थों में सबसे बेस्ट है अहिंसा, कि तत्र अहिंसा प्राणी नाम प्राण वृद्धना नाम उत्कृष्टतम। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि प्राणों को बढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, तो कौन है, अहिंसा, कि भाई किसी से अहिंसा नहीं करो और अपना मस्त जीवन जियो, आपकी आयु जो है वो लंबी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो होगी पहली बात। दूसरा आता है वीर्यम बलवर्धना नाम, कि आपको अगर बल की वृद्धि करनी है तो अपने वीर्य की रक्षा कीजिए। तो बलवर्धक पदार्थों में वीर्य जो होता है वो बेस्ट होता है। आगे लिख दिया है विद्या ब्रिंगना नाम, है ना, ब्रिंगना नाम, ब्रिंगण करने वाले पदार्थों में विद्या। तो यहाँ पे ब्रिंगण का तात्पर्य है कि जो अपन ज्यादा पढ़ेंगे, है ना, शास्त्र अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, तो जो सोचने समझने की क्षमता है उसको यहाँ पे क्या कहा है, ब्रिंगण कहा है। ठीक है, अब मान लो आपने चरक भी पढ़ी, आपने सुश्रुत भी पढ़ी, आपने वाग्भट भी पढ़ी, किसी विषय पे आपको चिंतन करना है, किसी शब्द पे चिंतन करना है, तो आप आराम से ज्यादा सोच पाओगे, डाइवर्सिटी हो जाएगी सोचने की, कि वाग्भट ने ये कहा है, आचार्य सुश्रुत ने ये कहा है ना, तो उससे थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिटी आती है। तो कहने भाई सोचने समझने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होती है विद्या से। आगे कहा है कि इंद्रिय जयो नंदना नाम, क्या कह रहा है कि मन को आनंदित करने के लिए करने वाले पदार्थों में इंद्रियों पर विजय इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, आई एन इन याद रख लेना, है ना, अभी तो याद हो जाता है लेकिन बाद में थोड़ा समय नहीं होने के बाद भूल जाते हैं, कि इंद्रिय जयो नंदना नाम, है ना, तो ये मन पे इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मन जो है वो आनंदित होता है। इसके बाद में आता है कि तत्व अवबोधो हर्षना नाम, तो क्या कह रहा है कि मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थों में तत्व ज्ञान, भाई जो वास्तविकता, तत्व ज्ञान का मतलब होता है वास्तविकता से ज्ञान हो जाना, है ना, अपने को पता चल जाए कि भाई ये मोह माया है, सारा कुछ नहीं होता इतना, है ना, अपन जब लालसा भौतिक पदार्थों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनसे ये पता लग जाना कि कुछ साथ लेके नहीं जाएंगे, इस प्रकार की जो भावनाएं होती है उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान, मतलब वास्तविकता का पता लग जाए, तो उस समय मन क्या हो जाता है, प्रश्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बोल रहा है कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यम अयना नाम इति। ठीक है, तो अयन या फिर मार्ग की बात करें तो विभिन्न मार्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा होता है, ब्रह्मचर्य का मार्ग होता है। तो ये जो है ऐसा आयुर्वेद के महर्षि जो होते हैं वो मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना है। ठीक है, तो आज अपन जो है वो इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो बिंदु है वो रहेगा आयुर्वेद वेद लक्षण, है ना, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी यहाँ से देखे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है। ठीक है, चलिए।